हेलो साथियों, जय हिंद। तो ध्यान दीजिएगा आप सब। आज का जो मेरा फिजिक्स का टॉपिक है, क्योंकि ये क्लास हो रही है लगभग 1 महीना बाद, ठीक है। 1 महीना बाद ये क्लास हो रही है आपकी, ठीक। थोड़ा सा बस दिक्कत हो जाता है, ठीक। और ये अभी क्लास शूट कर रहे हैं हम रात में 11 बजे, ठीक है। ये रात का लगभग बज रहा है 11 और हम आपका क्लास शूट कर रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग भी मेहनत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका पास आ रहा है धीरे धीरे। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, ये कोई बात नहीं है, हो जाएगा कंप्लीट। तो ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यानी आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण, ठीक, वही कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं तो उसके कारण बल आघूर्ण का मान बताइए, ठीक है। चल रही है ना क्लास? बहुत अच्छा यार, लाइट की कमी हो गई फिर। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, समान वैद्युत क्षेत्र में, समान वैद्युत क्षेत्र में, ये समान जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, असमान में नहीं। समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, ठीक है। समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करिए, या सॉरी, कारण बल आघूर्ण क्या ज्ञात करना है, टॉर्क का मान आपको बताना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये हम टॉपिक मिटाते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यानी समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का मान बताइए, ठीक है। तो ध्यान देना, लिख लिए ना टॉपिक सब लोग? जो नहीं लिखे वो बैक करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समान वैद्युत क्षेत्र, ये है समान वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं इधर डाइपोल के बारे में। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड इन ए स्मॉल डिस्टेंस that is called electric dipole. Two equal and opposite charge separated in a small distance that is called electric dipole, ठीक है। तो उसके बाद कहता है, एक होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। टू इक्वल चार्ज है लेकिन अपोजिट है माइनस से प्लस, क्योंकि डाइपोल की दिशा होती है माइनस से प्लस, ठीक है। एक और होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक, यानी दोनों परिमाण में से एक परिमाण और कुल दूरी, यानी यहाँ से ले लें एल एल, तो टोटल हो गया 2l, ठीक है। तो कुल दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ, क्योंकि जिसको नहीं आता वो पीछे वाली क्लास देखें, ये बस हम एक रिकैप करा दिए। अब देखिएगा, मेरे साथ समझिएगा कि समान ये वैद्युत क्षेत्र है। समान वैद्युत क्षेत्र में एक हम डाइपोल को रखते हैं, ये है डाइपोल। ये क्या है मेरे भाई? ये है डाइपोल, इसका ये मिड पॉइंट है, नाम दे देते हैं O, ठीक। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस होती है। क्या होती है? माइनस से प्लस होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो समान वैद्युत क्षेत्र में हम रखें डाइपोल को, ठीक। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए सबको कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की ओर होता है, नहीं, और माइनस क्यू के कारण जो फील्ड होता है वो अंदर की ओर होता है। उसके कारण जो प्लस, जब किसी समान वैद्युत क्षेत्र में कोई डाइपोल रखेंगे तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं E बराबर F/Q, यानी F बराबर QE। तो ये हो गया प्लस के कारण, तो ये हो गया QE लोल, ठीक। और ये हो जाता है माइनस QE, ठीक, क्योंकि माइनस Q के कारण, ठीक,
जो इसका फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। क्लियर बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है L, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है L, टोटल डिस्टेंस भैया जी 2L। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। एक सेकेंड, अरे बढ़िया तो आ रहा है यार क्लास, क्लियर बात है, उम्मीद है बढ़िया समझ में आ रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब ये जो डाइपोल है ये रोटेट कैसे करेगा, ठीक। अब ध्यान देना, हेलो ध्यान दे बाबू, ठीक। तो जो रोटेट करने के लिए समझना, ये है डाइपोल, ये है डाइपोल, इसको क्या करेंगे, ऐसे 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 चलाएंगे क्या, नहीं, ये डाइपोल है ना, डाइपोल को रोटेट करना ऐसे ऐसे। फिर से देखो, हटा हटा, ठीक। यानी ये सेंटर ऑफ दिख रहा है, ये COM यानी सेंटर ऑफ मास। क्लियर बात, यानी 2 इक्वल बोल सकते हैं इसको, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रोटेट्स इन सेंटर ऑफ मास। यानी ये सिर्फ रोटेट करता है, ये मूव नहीं करता है। क्लियर बात। अब ध्यान देना, जब समान वैद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज रखा हो तो इसके कारण जो टोटल फोर्स होता है, यानी F हो गया प्लस QE, ये हो गया माइनस QE, तो टोटल F नेट होता है 0, और ये हमेशा होता है। भी आई है और 75 बार एग्जाम में भी तक पूछ चुका है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को समान वैद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं तो टोटल बल का जो बल लगता है उसका मान 0 होता है। क्लियर बात। ये सब 11th में पढ़ना है, ये तो थोड़ा सा 12th का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे ना, सारा 11th का काम आएगा, ठीक है। 11th में भी पढ़ाए हैं बच्चों को, जो पढ़े हैं वो मौज करेंगे, लेकिन सब लोग मौज करेंगे मेरी क्लास में, टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक। ये हो गया O, ये हो गया प्लस QE, ठीक। तो ये जो रोटेव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रोटेट करता है ये किस में, सेंटर ऑफ मास में, इसी को बोलते हैं हम टॉर्क। इसी को क्या बोलते हैं हम, टॉर्क। क्लियर बात समझ में आई, ठीक। अब ध्यान देना, टॉर्क को फॉर्मूला होता है टॉर्क का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू बल आघूर्ण बराबर बल गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भैया जी यहाँ तो फंस जाइएगा, नहीं भाई मेरे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला। अच्छा एक चीज और, ये रोटेट कैसे करेगा, देखो ऐसे, फिर ये भागेगा ऐसे, फिर ये भागेगा ऐसे, यानी ये ऐसे ऐसे, यानी ऐसे जा रहा है। बस समझ में आई, क्लियर है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है ना, फोर्स तो मेरे भाई लग ही रहा है। क्लियर बात, ठीक। ये फोर्स तो लग ही रहा है। अब कहता है ये ऐसे रोटेट करे, ये ऐसे रोटेट करे, तो एक काम करते हैं, पता है क्या, ठीक। ये थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको ऊपर डालते हैं, क्योंकि नीचे से काम है थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी डाल सकते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं सर कॉपिया में तो डाल दिया इसे, तो ही डलवा रहे फिर कटवा उसे हम क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा या ये होगा, ये दिख रहा है, यस सर, कहूँ बहल रहा 8, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिख रहा है क्या, ये है 19 है। अब ध्यान देना, एक अपने मन से, ठीक,
इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में एक रेखा लेट करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में एक रेखा हम लेट किए जिसका एंगल हुआ थीटा। जिसका एंगल क्या लिए हमने? थीटा। तो एक बात बताओ, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। क्लियर बात सर? हाँ, बड़ी बढ़िया से समझ में आया। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। क्लियर? अरे एक अंतर, सामने सामने। क्लियर बात? ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। ठीक, अब देखो, जब ये एंगल थीटा तो सर जी पढ़ाए होंगे बाबू जेकरा साथ थीटा रहा है ना ओरा साथ कॉस थीटा और अदर एंगल के साथ साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस एंगल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब एल साइन थीटा और इसका साथ हो गया एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, ये एंगल थीटा तो इसको हम रोटेट ऐसे कर रहे हैं। देखो तो ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाइयों? देखो ई हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हो गया ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, सॉरी ठीक, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो ये एंगल थीटा तो ये हो गया एल साइन थीटा और ये हो गया एल कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत? या तो ऐसे नहीं तो इधर से भी बना सकते हैं, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। जब ये वाला ऐसे लेंगे तो ये हो जाएगा 90 और जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा और अदर के साथ साइन थीटा। क्लियर बात? चलो यही कर लो, कने हम तुमको परेशान करें। देखो चलो देखो आराम से देखो, कोई बात नहीं। ये क्लियर हुआ ना, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। अब ध्यान देना, ये एंगल थीटा, ठीक, ये एंगल थीटा तो ये एंगल 90, तो ये एंगल थीटा जिसके साथ थीटा ये हो गया कॉस थीटा, ठीक, और 90 वाला हो गया एल साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत? तो टॉर्क कितना टॉर्क लगा? एक टॉर्क ऐसे लगा और एक टॉर्क ऐसे लगा, यानी दोनों का दोनों क्लॉकवाइज, यानी ऐसे लगा, फिर ऐसे लग रहा है ना। ठीक, तो टोटल टॉर्क, टॉर्क नेट बराबर टाउ 1, अरे देखना जोड़ होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, टाउ 1 प्लस टाउ 2, तो इसका हो गया क्यू ई एल साइन थीटा प्लस इसका भी हो गया क्यू ई एल साइन थीटा। क्यू ई तो 2 क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू इंटू 12 पता है, ई होता है पी। ई कहाँ गया? ई साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा तो हो गया, साइन हटाते हैं तो क्या देते हैं? क्रॉस। क्लियर बात? ठीक, ये हो गया टाउ का फॉर्मूला। टाउ बराबर बोल सकते हैं P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो आप बोलिएगा सर क्या वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P लिख सकते हैं? तो देखिए, तो हमने चला है इधर से इधर, किधर से किधर चला है, यानी P से चला है E की ओर, फिर चले हैं सर, क्या हम विपरीत दिशा में चले हैं? नहीं सर, ये नहीं होगा, यही सही है। क्लियर बात? ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिए। ठीक है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून।
जब भी आप मेरी क्लास को देख रहे हैं तो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अभी लगभग 11:30 बज गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए हम तैयार हैं, पढ़ते रहिए।